Good morning, dear students. Today we will start lesson 11, A Traveler's Tale. एक यात्री की कहानी. टेल का मीनिंग यहाँ क्या है? कहानी. TALE टेल. About the lesson, Marco Polo was one of the first Europeans to visit China. Marco Polo ऐसा पहला यूरोपियन था जो चाइना में गया था. His journey inspired many explorers. उसकी यात्रा ने बहुत से खोजकर्ताओं को प्रेरित किया है, इंस्पायर किया है. His book, उनकी बुक द ट्रेवलर्स ऑफ मार्को पोलो गेव यूरोपियन सम ऑफ देयर अर्लीस्ट इंफॉर्मेशन अबाउट चाइना. उनकी जो बुक है ट्रेवलर्स ऑफ मार्को पोलो, इस बुक ने बहुत से यूरोपियंस को चाइना के बारे में क्या दी है? इंफॉर्मेशन दी है, जानकारी दी है. रीड दिस इमेजिनरी अकाउंट अबाउट सम ऑफ हिज एडवेंचर्स. इस लेसन में हम उनके एडवेंचर्स मतलब कि उनकी जो खोज है, उस काल्पनिक जो उनकी बातें हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे. आई वॉज बोर्न इन द ब्यूटीफुल इटालियन सिटी ऑफ वेनिस. मैं वेनिस के बहुत सुंदर इटालियन शहर में मेरा जन्म हुआ था. वेनिस वॉज वन ऑफ द मोस्ट प्रोस्पेरस एंड इन्फ्लुएंटियल पोर्ट्स इन द मेडिटेरियन इन द 13th सेंचुरी. वेनिस एक बहुत प्रसिद्ध, प्रोस्पेरस समृद्धशाली, इन्फ्लुएंटियल प्रभावशाली, और पोर्ट्स का मीनिंग होता है बंदरगाह. वेनिस एक बहुत समृद्धशाली और प्रभावशाली बंदरगाह था. कहाँ था ये? इन द मेडिटेरियन इन द 13th सेंचुरी. भूमध्य सागर में. मेडिटेरियन का मीनिंग क्या होता है? भूमध्य सागर. 13th सेंचुरी में भूमध्य सागर में जो वेनिस था वह बहुत प्रभावशाली, बहुत समृद्धशाली एक बंदरगाह था. बंदरगाह क्या होता है? जो समुद्र के किनारे सामान को लोड और अनलोड करने के लिए जो जगह बनी होती है उसे बोलते हैं पोर्ट्स. माई मदर डाइड व्हेन आई वॉज अ यंग बॉय. जब मैं छोटा बच्चा था तब मेरी माँ की मृत्यु हो गई थी. एंड आई वॉज रेज्ड बाय माई अंकल एंड आंट. और मेरा लालन पोषण किसके द्वारा किया गया? मेरी आंटी के द्वारा और मेरे अंकल के द्वारा. दे ट्रेन मी टू बी अ मर्चेंट. उन्होंने मुझे एक व्यापारी की ट्रेनिंग दिलवाई. बिसाइड्स रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक. पढ़ना, लिखना और मैथ्स के अलावा. बिसाइड का मीनिंग अलावा. आई लर्न, मैंने सीखा. अबाउट यूजिंग फॉरेन मनी, कि विदेशी पैसों का यूज़ कैसे किया जाता है. जजिंग प्रोडक्ट्स, कि किसी भी सामान को जज करना है, मतलब उसको पहचानना है. एंड हैंडलिंग कार्गो शिप्स, और जो शिप्स होती है उन्हें कैसे चलाया जाता है, उन्हें कैसे हैंडल किया जाता है. आई लव्ड एडवेंचर्स, मुझे साहस भरे काम पसंद थे. अ ट्रेट, यह एक विशेषता थी. दैट आई इनहेरिटेड फ्रॉम माई फादर निकोलो एंड माई अंकल मैफको. यह एक विशेषता थी जो मुझे विरासत में मिली थी. किससे मिली थी? फ्रॉम माई फादर निकोलो एंड माई अंकल मैफको. उनके पिताजी से, निकोलो से, और उनके अंकल मैफको से. इन 1271, 1271 में, एट द एज ऑफ 21, जब मेरी उम्र 21 की थी, आई अकम्पनीड माई फादर एंड अंकल ऑन अ ग्रेट वॉयज टू द ईस्ट एट द इन्वेंशन ऑफ कुबलई खान, द रूलर ऑफ चाइना. 1271 में जब मेरी उम्र 21 ईयर्स की थी, 21 साल का जब मैं था, तब मैं मेरे पिताजी के साथ और मेरे अंकल के साथ एक ग्रेट वॉयज मतलब एक महान जल यात्रा पर गया था. टू द ईस्ट, कहाँ गया था? ईस्ट, पूर्व दिशा में गया था. एट द इन्वेंशन ऑफ, इन्वेंशन का मतलब खोज करने गया था. किसकी? ऑफ कुबलई खान की. कुबलई खान कौन थे? द रूलर ऑफ चाइना, चाइना के शासक थे. उनकी खोज में वह अपने पिताजी के साथ और अपने अंकल के साथ गए थे. वी स्टार्टेड अवर जर्नी फ्रॉम वेनिस बाय सी. हमने वेनिस से, जहाँ वो रहते थे, उन्होंने वहाँ से अपनी यात्रा कैसे शुरू की थी? बाय सी मतलब समुद्र से. एंड देन ट्रेवल्ड बाय कैमल अक्रॉस द डेजर्ट्स. फिर उन्होंने रेगिस्तान को कैसे पार किया? कैमल के द्वारा. एंड माउंटेन्स ऑफ एशिया, और एशिया के जो पर्वत थे उनको भी पार किया. इट टुक अस मोर देन 3 years टू रीच कुबलई खान समर पैलेस इन चाइना. इस यात्रा में हमें 3 सालों से ज़्यादा समय लगा जब हम कुबलई खान के समर पैलेस इन चाइना, चाइना में जो कुबलई खान का पैलेस था, महल था, वहाँ पर पहुँचने में हमें कितना टाइम लग गया? 3 साल से ज़्यादा. वी वर ग्रीटेड वार्मली बाय द खान. हमारा खान के द्वारा बहुत अच्छा स्वागत किया गया.
कुबलई खान वॉज अ मंगोल। मंगोल कौन होते हैं? मंगोलिया देश के निवासी। कुबलई खान एक मंगोल था। एंड लिव्ड इन फियर, और वह डर में रहता था। दैट द चाइनीज वुड रिबेल अगेंस्ट देयर फॉरेन रूलर। उन्हें डर था कि जो चाइनीज हैं वह उसकी जो विदेशी शासक है उसकी तरफ क्या करेंगे? रिबेल करेंगे, मीन्स विद्रोह करेंगे। टू प्रिवेंट दैट, इससे बचने के लिए, ही ऑर्डर्ड दैट एवरी इवनिंग एट सनसेट अ ग्रेट बेल बाउंड टोल। इस काम को रोकने के लिए उन्होंने ऑर्डर दिया कि हर शाम को, एवरी इवनिंग, हर शाम को, एट सनसेट मतलब कि जब सूरज अस्त होगा, एक ग्रेट बेल वुड टोल, एक बहुत बड़ी घंटी बजाई जाएगी। आफ्टर विच नो सिटीजन कुड लीव हिज होम, और उसके बाद कोई भी नागरिक घर से बाहर नहीं आएगा, अपने घर को नहीं छोड़ेगा। बट दिस रेस्ट्रिक्शन नेवर बोदर्ड अस, लेकिन जो यह बंधन था, मतलब बाहर नहीं निकलना था, ये हमसे सहन नहीं हुआ। वेन एवर वी वोंट, वेयर एवर वी वोंट, जहाँ भी हम जाते, आवर होस्ट्स वुड एंटरटेन अस विद ग्रेट फियर्स सर्व्ड इन ब्यूटीफुल डिशेज, ग्रेट फीस्ट्स सर्व्ड इन ब्यूटीफुल डिशेज। जब भी हम जाते, जो हमारे मेजबान थे वो हमें हमारा मनोरंजन करते और हमें सुंदर सुंदर बर्तनों में हमें अच्छा अच्छा खाना परोसते थे। डांसर्स, एंटरटेनर्स एंड एक्रोबेट्स वुड एंटरटेन अस। बहुत से डांसर्स, मनोरंजन करने वाले, और एक्रोबेट्स का मीनिंग क्या होता है? कलाबाज करने वाले, वो हमारा मनोरंजन करते थे। इन टाइम, समय रहते ही, आई लर्न द लोकल डायलेक्ट्स सो वेल दैट आई सर्व्ड अंडर द खान्स एज ए गवर्नर ऑफ अ प्रोविंस। समय रहते ही मैंने वहाँ की बोली, डायलेक्ट्स मीन्स वहाँ की भाषा, बोली को सीख लिया, इतने अच्छे से सीख लिया कि मैंने कुबलई खान जो थे उनके अंडर रहकर मैंने उनके क्या किया? प्रांत का क्या बन गया? मैं राज्यपाल बन गया। वेन आई लेफ्ट यूरोप, जब मैंने यूरोप छोड़ा था, आई वॉज अ सिंपल मर्चेंट, मैं एक सिंपल सा क्या था? व्यापारी था। एंड सर्टेनली, और निश्चित रूप से, आई वॉज टू यंग टू हैव रीड मैनी बुक्स, और मैं बहुत अच्छी से बुक्स को पढ़ सकता था। हाउ एवर, हालांकि, आई वॉज फेमिलियर विद द लीजेंड्स अबाउट द एग्जोटिक ईस्ट, हालांकि मैं परिचित था, किससे परिचित था? विद द लीजेंड्स अबाउट द एग्जोटिक ईस्ट, मतलब कि जो विदेशी पूर्व की जो रीति रिवाज हैं उनसे मैं बिल्कुल अच्छे से क्या था? परिचित था। वेन आई ट्रेवल्ड टू चाइना, जब मैंने चाइना की यात्रा की, आई एक्सपेक्टेड टू सी यूनिकॉर्न्स, तो मुझे उम्मीद थी कि मैं यूनिकॉर्न्स को देख पाऊंगा। ऑन माई वे होम, जब ऑन माई वे होम इन जावा, जब जावा में हम घर जा रहे थे, आई सा सम एनिमल्स, मैंने कुछ जानवरों को देखा, दैट रिसेंबल्ड यूनिकॉर्न्स, जो यूनिकॉर्न्स की तरह दिखाई देते थे। बिकॉज दे हैड अ सिंगल हॉर्न ऑन देयर मजल्स, क्योंकि उनके मजल्स मीन्स नोज पर क्या था? एक हॉर्न था। जो यूनिकॉर्न होते हैं वो वाइट हॉर्स की तरह होते हैं, और उनकी नोज पे एक हॉर्न होता है, एक सिंग होता है। तो जब ये जा रहा था, इसने सोचा था कि मैं यूनिकॉर्न्स को देखूंगा, लेकिन इसने क्या देखा? यूनिकॉर्न जैसा एक एनिमल देखा, क्योंकि उसके भी नोज पे क्या था? एक हॉर्न बना हुआ था, सिंग था। However, the truth is that the unicorns I saw were very different from those I had heard about. हालांकि सच तो यह है कि जो यूनिकॉर्न्स मैंने देखे थे वह यूनिकॉर्न्स जैसे मैंने सुने थे उनसे कैसे थे? बिल्कुल डिफरेंट थे। दे वर नॉट वाइट बट ब्लैक, वे वाइट नहीं थे, कैसे थे वो? काले थे। दे हैड हाइट्स लाइक अ बफेलोज, जो उनके हाइट्स थे, जो उनकी खाल थी, जो उनकी बॉडी का कलर था वो कैसा था? बफेलो की तरह था। एंड देयर हूव्स वर एज बिग एज एन एलिफेंट्स फीट, और जो उनके खुर थे, खुर मीन्स जो उनके पैर होते हैं, वह ऐसे बड़े थे जैसे कि एक एलिफेंट का पैर होता है। देयर हॉर्न्स टू वर ब्लैक इंस्टेड ऑफ वाइट्स, जो उनके सींग थे वो भी क्या थे? वाइट के बदले क्या थे? ब्लैक थे। देयर टंग्स वर स्पाइकी, जो उनकी जीभें थी वो कैसी थी? जीभ नुकीली थी। एंड देयर हेड्स लुक्ड लाइक अ वाइल्ड बोर्स, और जो उनके सिर थे वो कैसे दिख रहे थे? जंगली सुअर की तरह।
कैन यू गेस वट मार्को पोलो सा, क्या बता सकते हैं कि मार्को पोलो ने क्या देखा था? ए राइनोसोरस, एक राइनोसोरस देखा था। When we returned to Venice after 17 years, जब हम 17 सालों के बाद वेनिस पहुंचे, वापिस आए, my father and I were taken for vagabonds and imposters, तो मेरे पिताजी और मुझे कैसे माना जाता था? आवारागर्दी करने वाले और दोषी, हमें एक दोषी माना जाता था, क्योंकि वो 17 सालों के बाद आए थे और लोग उन्हें भूल गए थे, या लोग सोचते थे कि ये तो मर गया है, उनकी जगह कोई दूसरा भेष बदल कर आया हुआ है, किसी ने भी उनको नहीं पहचाना था। एवरीवन थॉट दैट द रियल पोलोज हैड डाइड, हर कोई सोचता था कि जो असली पोलो है वह मर गया है। समवेयर अब्रोड, विदेश में कहीं मर गया था। सिंस नो वन हैड हियर्ड फ्रॉम अस फॉर सो लॉन्ग, और उसके बाद हमें किसी ने भी अच्छे से नहीं सुना। It was only when we sliced open our racks and released piles of jewels and gold that we were believed. जब हमने अपने बॉक्स को खोला और जो बहुत सारे हम ज्वेलरी लेकर आए थे, आभूषण लेकर आए थे, उसके ढेर को हमने दिखाया, सोने को हमने दिखाया, तब जाकर हमारा विश्वास किया गया। I was the first person to introduce many oriental customs of Europe. मैं ऐसा पहला यूरोपियन था जिसने यूरोप के पूर्वी रीति रिवाजों को क्या किया था? इंट्रोड्यूस करवाया था, परिचित। I also brought back to Europe accounts of the magic black stones that are burned as fuel in China. मैं यूरोप से बहुत सारे मैजिक जादुई ब्लैक स्टोन्स भी लाया था जो चाइना में एज ए फ्यूल यूज किए जाते हैं, जलाए जाते हैं, मीन्स ईंधन के रूप में जलाए जाते हैं। द चाइनीज फाउंड दी स्टोन्स बाय डिगिंग डीप अंडरग्राउंड, चाइनीज को यह स्टोन्स बहुत ज़्यादा खुदाई करने के बाद मिले थे। मैनी पीपल रिफ्यूज्ड टू बिलीव दैट सच स्टोन्स कुड एग्जिस्ट, बहुत से लोगों ने इस बात पर विश्वास करने से मना कर दिया कि ऐसे पत्थर भी निकल सकते हैं, उन्होंने मना कर दिया। मार्को पोलो इज रेफरिंग टू कोल, मार्को पोलो किसकी बात कर रहे थे? कोयल की, मतलब कोयले की बात कर रहे थे। विच हैड नॉट येट बीन डिस्कवर्ड इन यूरोप, जो यूरोप में डिस्कवर नहीं हुआ था, जिसकी खोज यूरोप में अब तक नहीं हुई थी। आई टोल्ड पीपल ऑफ द चाइनीज यूज ऑफ पेपर मनी, मैंने लोगों को बताया कि जो चाइनीज के लोग हैं वह पेपर मनी मतलब नोटों का यूज करते हैं। विच बोर द सील ऑफ द एम्पायर, जिसके ऊपर सील लगाई जाती है, मोहर लगाई जाती है वहाँ के महाराजा की। माई कंट्रीमैन ट्रेडेड विद हैवी कॉइन्स मेड ऑफ कॉपर, गोल्ड और लेड, एंड पेपर मनी वॉज अनहियर्ड ऑफ, जो मेरे कंट्रीमैन हैं, जो मेरे देश के लोग हैं, वो व्यापार करते हैं हैवी मतलब भारी सिक्कों से, जो कॉपर के बने होते हैं, सोने के बने होते हैं या फिर शीशे के बने होते हैं, लेकिन पेपर मनी के बारे में तुमने सुना ही नहीं है, वो तुम्हारे लिए क्या है? अनहियर्ड है। मैनी ऑफ माई कंट्रीमैन इवन मेंबर्स ऑफ माई ओन फैमिली थॉट माई टेल्स वर मेड अप फैंटेसीज, बहुत से लोगों ने, इवन मेरी फैमिली के भी कुछ लोगों ने सोचा कि मेरी कहानियाँ क्या हैं? काल्पनिक हैं, फैंटेसीज हैं। बट द ट्रूथ इज दैट, लेकिन वास्तव सच्चाई ये है, आई डिड नॉट टेल इवन हाफ ऑफ वट आई सा, सच्चाई ये है कि मैंने उन्हें जितना मैंने देखा उसका आधा भी नहीं बताया। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? वाइल मोंक्स एंड स्क्राइब्स वर हैंड राइटिंग बुक्स इन यूरोप द चाइनीज वर प्रिंटिंग देयर्स, क्या आप जानते हैं कि जब साधु और शास्त्री, मोंक का मीनिंग साधु और स्क्राइब्स का मीनिंग शास्त्री, जब यूरोप में बुक्स को अपने हाथों से लिखते थे, चाइनीज वर प्रिंटिंग देयर्स, और चाइनीज अपनी बुक्स को क्या करते थे? प्रिंट करते थे। दे हैड ए मार्वलस डिवाइस कॉल्ड द प्रिंटिंग प्रेस, उनके पास एक अनोखा यंत्र था, अनोखा डिवाइस था, जिसे वे क्या कहते थे? प्रिंटिंग प्रेस। एज बुक मेकिंग वो सो लेबोरियस इन यूरोप, यूरोप में बुक्स को बनाना बहुत ज़्यादा मेहनती था, बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम था। द ओनली बुक्स इन सर्कुलेशन वॉज द बाइबल एंड अ फ्यू बुक्स ऑफ पोइट्री, जो बुक्स का सर्कुलेशन था, जो बुक्स वहाँ पे निरंतर
हो बन रही थी वो कौन सी थी, बाइबल और पोइट्री की कविताओं की कुछ बुक्स। माई बुक, मेरी किताब द ट्रेवलर्स ऑफ मार्को पोलो ओनली केम टू बी रिटन बाय एन अमेजिंग कोइंसिडेंस। मेरी बुक ट्रेवलर्स ऑफ मार्को पोलो, यह केवल एक अनोखे संयोग के द्वारा लिखी गई। अ फ्यू ईयर्स आफ्टर आई रिटर्न टू वेनिस, वेनिस वापस आने के कुछ सालों के बाद, आई सर्व्ड एज ए सोल्जर इन द वार अगेंस्ट जेनोवा। मैंने एक युद्ध में सैनिक की तरह सैनिक का काम किया। अगेंस्ट जेनोवा मीन्स जो युद्ध हो रहा था जेनोवा के खिलाफ, उसमें सैनिक की तरह काम किया। आई वॉज कैप्चर्ड, मैं पकड़ा गया। एंड लिस्ट इन जेल, और मुझे जेल में डाल दिया गया, जेल में बंद कर दिया गया। हु शुड आई फाइंड माई सेल्फ शेयरिंग अ सेल विद, और जिसके साथ मैंने अपने जेल को क्या किया, शेयर किया, वो कौन था, नन अदर देन द एस्टिमेबल नोवलिस्ट, वो और कोई नहीं था, वो एक नोवलिस्ट था, नोवेल लिखने वाला था। कौन था ये, रस्टिग्लियो। इन टाइम रस्टिग्लियो बिकम अ डियर फ्रेंड एंड आई डिक्टेटेड माई स्टोरीज टू हिम। जो जिससे यह मिला था जेल में, रस्टेग्लियो, वो उसका एक बहुत अच्छा फ्रेंड बन गया, और मैंने उसे अपनी बहुत सी कहानियों को सुनाया, डिक्टेटेड किया। माई बुक वॉज कॉपीड, मेरी बुक को कॉपी किया गया। एंड ट्रांसलेटेड इंटू मैनी लैंग्वेजेस, और उसे बहुत सी भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया। एंड सून माई फेम हैड स्प्रेड फार एंड वाइड, और फिर मेरी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। आपने इस लेसन को अच्छे से पढ़ना है, समझना है, और इसके एक्सरसाइज को ट्राई करना है।